सत्संग जी, प्रेम से कहना। अभी ये जो अंतिम रचना सब श्रवण कर रहे थे, गीत, सब झूम रहे हैं, सब ताली बजा रहे हैं। गीत की धुन ऐसी, बोल ऐसे, जो भक्ति का, इस दातार का, इसके कर्म का बखान कर रहे हैं। और यही दो पंक्तियाँ ध्यान में आ रही थीं कि जो तुध भावे सोई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। कि ये करता है, ये अकाल पुरख है, ये सारी ही इस सृष्टि का पालनहार, रचनहार। और ये जो कर रहा है, जो हो रहा है, ये सब हुक्म में, इसकी रज़ा में। और जिसने भी इस बात का बोध कर लिया, जीवन को इस बोध के बाद इस हिसाब से, इसकी रज़ा में जो चलने को राज़ी हो जाता है, जो भी इस सत्य को प्राप्त कर लेता है, वो फिर भक्ति की राह वाला जीवन जीना शुरू कर देता है। सिर्फ और सिर्फ यही एक फर्क, मुख्य फर्क भक्तों के जीवन का और अन्य किसी और के जीवन का, चाहे इतिहास खोल के देखें, चाहे वेद पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, वाणियाँ पढ़ें, यही भाव आया कि जो इसकी रज़ा में राज़ी हो जाता है, इसकी रज़ा में जीवन जीने के लिए ये राज़ी हो जाता है, बिना शिकवे, बिना संघर्ष, वो भक्त कहलाया गया। उसकी अवस्था, उसका जीवन आनंदमय बताया गया। और जो भी इसकी रज़ा से संघर्ष करता रहा, अपनी चाहतें, अपनी हसरतों को इसकी रज़ा से ऊपर समझता रहा, इस कर्ता को ना जानकर खुद को कर्ता मानता रहा, वो भी इसी धरा पर जीवन हम देखते हैं जिए जा रहे हैं। पर वहाँ सुकून, आनंद, फिर ऐसे भाव, ऐसी अवस्था को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। और यही अवस्था बख्शने के लिए सद्गुरु धरा पर प्रकट होते हैं। यही बोध कराने के लिए सद्गुरु धरा पर प्रकट होते हैं कि देख ले इस सत्य को, जान ले इस सत्य को, और फिर ये मंथन किया जाए, आत्मा मंथन किया जाए कि क्या मैं इस कर्ता को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, इस कर्ता की रज़ा में क्या मेरा जीवन चल रहा है? क्या इसकी रज़ा में मैं राज़ी हूँ, आनंद में हूँ, या फिर संघर्ष वाला जीवन, या इससे विपरीत चलने वाला जीवन? और ये छोटे छोटे प्रमाण हम देखते हैं, जैसे बुखार चेक करना हो शरीर का तो थर्मामीटर लगाते हैं, कुछ ही क्षणों में पता चल जाता है कि टेम्परेचर नॉर्मल है कि नहीं। इसी प्रकार मेरा जीवन भी आनंद में है कि नहीं, बहुत छोटे छोटे ऐसे प्रमाण, ऐसे संकेत होते हैं हमारे जीवन में जिससे पता चल जाता है। और सबसे बड़ा और सबसे आम, सबसे कॉमन, कि मेरा जीवन बाहर की ओर देखते हुए जिया जा रहा है, दूसरे की ओर देखते हुए जिया जा रहा है, या अपने खुद को देखते हुए जिया जा रहा है। जितना जितना समय, जितना जितना जीवन दूसरे की ओर देखते हुए मैं बिता रहा हूँ,
उतना उतना मैं आनंद की अवस्था से दूर हूँ। इसको क्यों कुछ मिल गया, इसको क्यों कुछ नहीं मिला, इसके पास ज़्यादा कैसे, उसके पास कम कैसे। जितना जितना जीवन, जितना जितना समय बाहर इंसान देख रहा है, उतना उतना खुद को आनंद से दूर करता चला जाता है। और फिर ये ज्ञान वाली जो आँख मिलती है, जिसे ज्ञान अंजन कहा गया, कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, कि ज्ञान वाली जब आँख मिलती है तो फिर जीवन खुद को देखते देखते, अपनी ओर देखते देखते, अपनी अवस्था पर काम करते करते ये जीवन फिर बीतता है। आज जब सत्संग शुरू होने से पहले बच्चों ने एक डांस किया तो देखा कि उस डांस के दौरान 2 बार म्यूजिक रुका, पर क्योंकि उन बच्चों का अभ्यास, उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा थी, जब कुछ सेकंड्स बाद गाना वापस शुरू हुआ, संगीत वापस शुरू हुआ, तो उन्होंने अपने कदम उसी धुन के साथ, उसी ताल के साथ वापस मिला लिए और वैसे का वैसा ही परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता रहा। अब क्योंकि अभ्यास था तो ध्यान था, धुन का ध्यान था, अपने स्टेप्स का, अपनी कोरियोग्राफी का। और इसीलिए इस परमात्मा के एहसास को कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, इस बात पर इतना जोर इसलिए दिया जाता है कि हर श्वास में ये बसा है, तो फिर जीवन इसकी रजा में ही चलता है। फिर छोटी छोटी परिस्थितियां, बड़ी बड़ी परिस्थितियां, जैसे आज ये म्यूजिक रुका, कुछ भी हो, किसी ने अपशब्द कह दिए, किसी ने दिल दुखा दिया, पर इसका स्मरण मुझे है, इसकी सुरती मुझे है, इसका एहसास मुझे है, तो मैं संभल जाता हूँ, तो जीवन संभल जाता है। इसलिए बार बार क्या, श्वास श्वास सिमरो गोविंद। हर श्वास में इसका एहसास है, इस बात का एहसास है कि ये कर्ता पुरख, ये मुझे चलाने वाला, ये मुझे बनाने वाला, मैं इसका एक अंश। तो बच जाते हैं, अनेक परिस्थितियों से बच जाते हैं। और जब तक खुद को प्राथमिकता दी, खुद को इससे अलग माना, खुद को, अपनी मैं को बचाने का प्रयास किया, बढ़ाने का प्रयास किया, तो फिर छोटी छोटी बातें भी मेरे आनंद को, मेरे जीवन को, मेरी खुशी को मुझसे छीन लेती हैं। It is in the protection of the self that I have created. What I think of myself, what I know of myself, what I believe myself to be. In my attempt, in my effort to protect it, I often stray away from bliss. I often stray away from peace. In the very effort to protect my very own identity, I stray away from peace. And enlightenment is the realization of my own true self. Not the self that I think of myself, what I believe, what has been told to me, but that I'm the very part of this formless. And every moment that I spend in awareness of this internal truth, I'm closer to bliss, I'm closer to peace. There are no external forces controlling my peace anymore. There's a story that I often quote, the value of peace. We often say that we want a good life, we want a happy life, we want a peaceful life. But what is the value? What is the price that we put on our peace, on our very own peace? And the story goes like that there's a goldsmith who has a good work in a small town. Everyone knows that he's a goldsmith. And one day he was going back home after winding up. And he was supposed to be on a vacation for a month, so what he did, he just made a brick out of the gold that was there in his workshop, so that once he's back, he can resume
making the ornaments, so it is easier to store the brick. And because this town was small, everyone knew each other. Everyone also knew that the goldsmith has a short temper. So on his way back, the information was leaked that he's carrying all the gold in a brick. He's converted the gold of his workshop into a brick, and it's a good opportunity to snatch his gold away. And then one of the schemers, one of the plotters said that we won't even need to snatch it from him. I'll ensure that he gives it to us. And everyone was perplexed that how is it even possible? And he said, you just follow my lead. And when they saw the goldsmith walk towards his home, they started calling him out, started teasing him, started hurling abuses. And within a few seconds, the goldsmith, in a moment of rage, threw that brick in an attempt to hurt them towards them. And they caught the brick and they ran away. The story is very simple, very basic, but only points at the price that we put on our peace. His entire wealth, his entire gold reserve, just in a moment of rage, he threw it away because he couldn't take what was being said to him. And this is how we throw our peace away, because it is based on all the external forces that are surrounding me. What is someone else thinking of me? What is someone else talking about me? What is someone else saying about me? Why someone else got the promotion? Why someone else got a better house or a better car? Why someone else has everything that I have always been asking God for? And the moment my eyes turn from outside towards inside, the peace resumes, peace is restored, because it is no more based on what someone else or the external factors that I've been calculating or looking at. And this is why we say that humans do talk about peace and happiness, but are willing to throw that very peace away, toss it away for no value at all. So do we really value the peace that we often talk about? Do we really value our own happiness? Because if we did, then we wouldn't be throwing it away. We wouldn't be throwing it away for something so invaluable, something so insignificant. But if we introspect, if we look deep within, we have all had moments where we have thrown away our own peace for something not so significant, something not so important. हर एक इंसान ने ये गलती की है, और एक नहीं बार बार की है. अपने जीवन की तरफ अगर झांक के देखेंगे कि अपने आनंद को, अपनी खुशी को, अपनी जीवन में जो एक प्रेम वाला वातावरण, प्रेम वाले रिश्ते हैं, उन सब को हमने एक क्षण में ठेस पहुंचाई या नुकसान पहुंचाया, अपने आनंद को खुद गवाया है, सिर्फ एक छोटी सी गलती के लिए, एक ऐसी नादानी के पीछे. क्योंकि उस वक्त हम उस प्रेम का, उस आनंद का, उस खुशी का मोल नहीं डाल पाते, क्योंकि उस समय मेरी मैं ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि किसी की छोटी सी बात मुझसे मेरा आनंद छीन लेती है, क्योंकि मेरी मैं उस वक्त मेरे आनंद से बड़ी हो गई. इसलिए फिर बार बार कहा गया
कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद। अगर उस श्वास में भी इस सत्य का बोध हो, इस गोविंद का बोध हो, इस दातार का विनाशी का बोध हो, तो फिर यही टिका रहता है, यही बसा रहता है। फिर हम संभल जाते हैं। फिर ऐसे समय में भी, ऐसे मौके पर भी अपने लिए भी इस दातार से शक्ति मांगते हैं, भक्ति मांगते हैं कि ये एहसास आपका बना रहे। कोई ऐसी घड़ी ना आए कि आपका एहसास मैं छोड़ दूं। कोई ऐसी घड़ी ना आए कि ये सत्य जो है कि मैं आप ही का अंश हूं, इस बात को भूल जाऊं, और सामने वाला भी आप ही का अंश है, इस बात से मैं बेमुख ना हो जाऊं। तो जीवन में फिर ये नफरत वाले, वैर वाले पलों से हम बच जाते हैं। मन अंतर की उतरे चिंत, फिर ये चिंताएं मुक जाती हैं। फिर सहजता, फिर ये प्रेम, फिर ये आनंद जीवन में बसता है, जब इसका एहसास जीवन में बस जाए। इसलिए बार बार हर एक संत ने हर एक समय में साध की संगत पर, पक्कों के संग को, संतों के संग को इतना महत्वपूर्ण बताया है। आज भी सत्संग की महिमा इसलिए ही बताई जाती है कि बार बार संतों का संग करेंगे तो इस सत्य से नजदीक रहते हैं। वरना ये सत्य इतना सूक्ष्म है, एक पल नहीं लगता इससे दूर होने में। संसार में जाते हैं, कुछ घड़ियां बिताते हैं, संसार का रंग वापस चढ़ने को तैयार है। इतना सूक्ष्म है ये ज्ञान। शाब्दिक रूप में जरूर याद रह जाता है, पर जीवन से कब चला जाए इस बात का एहसास ही नहीं होता। इसलिए साध संगत की महिमा गाई गई है, इसलिए इसको बताया गया है कि ये बड़े भागों से मिलती है, और जितनी की जाए उतनी कम, क्योंकि इस सत्य से मुझे जोड़ कर रखती है, सत्य का एहसास मुझे दिलाए रखती है। तो जैसे बच्चों की प्रैक्टिस, उन्होंने प्रैक्टिस की तो चाहे संगीत रुका भी पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि प्रैक्टिस थी। तो इसी सत्य का भी अभ्यास बार बार संतों का संग करके, पक्कों का संग करके, ब्रह्म ज्ञानियों का संग करके, इस गुरु की, इस निरंकार की महिमा गा के, अपने आप से बार बार रूबरू हो के कि मेरा असली रूप क्या है। जब ये एहसास बार बार होता है तो फिर ये सत्य जीवन में बसा रहता है, हम संभले रहते हैं, एक जीवन का सुंदर रूप बनता है। और यही सुंदर रूप हर एक मानव के जीवन का बन सकता है। यही प्रयास हर एक संत युगों युगों से करते आए हैं, और यही कृपा, यही कर्म सदगुरु ने हर युग में किया है। तो दातार से यही अरदास, यही मनोकामना के हर एक मानव एक सुंदर रूप से जीवन जी सकता है, प्रेम भरा जीवन जी सकता है। ये जो मानव और मानव के बीच में दूरियां हम देख रहे हैं, किस प्रकार से प्रबल हो रही हैं, किस प्रकार से जोर पकड़ रही हैं, ये सब दूरियां मिट सकती हैं, क्योंकि ये मन की दूरियां हैं। मनों में दरारें हैं, दीवारें हैं, और मन में जब ये सत्य बस जाए, ये परमात्मा बस जाए, तो फिर इन दीवारों के लिए खड़े होने के लिए, रहने के लिए कोई जगह नहीं बचती। तो ऐसा सुंदर जीवन हर एक मानव जी सकता है, हर एक इंसान इस परमात्मा को जानकर भक्ति भरा जीवन जी सकता है। तो यही अरदास कि सबके जीवन में, सबकी झोली में प्रेम, सत्य, भक्ति का दान मिले, एक सुंदर जीवन सभी जीते चले जाएं। प्रेम से कहना